कराची से 208 किलोमीटर के फासले पर वाक़या जिला मिटियारी का एक छोटा सा कस्बा भट्ट शाह, जो सूफी बुजुर्ग शाह अब्दुल लतीफ भटाई का मदफन भी है। 1689 की कलहोड़ा खानदान के सरबराह नसीर मोहम्मद के दौरे हुकूमत में अजीम सूफी बुजुर्ग शाह अब्दुल लतीफ भटाई ने इस रंगीन दुनिया में आंख खोली। सिंध के अजीम औलिया में से एक शाह साहब का खानदान तकरीबन 290 सालों से सिंध में मुकीम है। शाह अब्दुल लतीफ भटाई की इब्तदाई जिंदगी की तारीख की बात की जाए तो काफी हद तक खामोश है। लेकिन इन्हें अरबी, फारसी, मुल्तानी, हिंदी, बलोची और पंजाबी जुबानों तक की रसाई हासिल थी, मगर इनका कलाम सिर्फ सिंधी जबान में मिलता था। वो एक दरवेश थे जिन्हें कुदरत की तरफ से शायरी की सलाहियत अता हुई थी। अगरचे शाह अब्दुल लतीफ भटाई का कलाम सिंधी में है, मगर इनका पैगाम पूरी इंसानियत के लिए है। शाह अब्दुल लतीफ भटाई को क़ुरून वुस्ता की अजीम शायरी में आखिरी शायर समझा जाता है। ख़ुसूसन सिंध में उनकी शायरी लाजवाब है। वादी मेहरान के बासी उन्हें अपने इश्क व अकीदत से याद करते हैं। खेड़ा लतीफ, भटाई गोट और मलक लतीफ के नामों से पुकारते हैं। इनका कलाम जज्बात, एहसासात और मुशाहिदात का मजमुआ है। वो अमन, मोहब्बत और इंसानी दोस्ती के सफीर थे और अपने पैगाम के जरिए बर्दारी और इंसानी यगानियत का दर्स देते हैं। शाह भटाई को अपने आबाई मकाम आला हवेली को नासाजगार हालात और रिश्तेदारी की बेरुखी के बायस छोड़ना पड़ा और वह भिट शाह आ गए। कहा जाता है कि यहाँ उन्होंने करार झील में खुदाई की और उसकी मिट्टी से एक भिट यानी टीला बनाया। उसके बाद वो इस टीले पर कयाम पजीर रहे और वहीं दफन भी हुए। इस वजह से उन्हें भिटाई या भिट का शाह भी कहा जाता है। हर साल 14 सफर को रूहानियत से वाबस्ता मर्द और खवातीन शाह अब्दुल लतीफ भटाई के उर्स में शिरकत करते हैं।